नमस्कार, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं TV24 नेटवर्क। बात करेंगे संभल की और संभल में जो हिंसा हुई थी उसकी। आप सभी को पता होगा पिछले साल नवंबर में वो संभल हिंसा होती है। इसके बाद से अब तक वो मामला सुलझ नहीं पाया है, या फिर कहें कि लगातार जांच लंबित है, जांच हो रही है, SIT बिठाई गई है, सारी चीज़ें हुई हैं, पर अभी वो मामला चल रहा है। तो उस पर ही बड़ी अपडेट है, क्या कुछ है सब इस वीडियो में आपको बताएंगे, समझाएंगे। तो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो अब बात करते हैं कि आखिर ये है क्या पूरा मामला और क्या चल रहा है फिलहाल इस मामले में। तो उत्तर प्रदेश के संभल में पिछले साल नवंबर में हुई हिंसा का मामला अब तक ठंडा नहीं हुआ है। भले ही पुलिस और SIT यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम इसकी जांच कर रही है, पर फिर भी कोर्ट में लंबित अब तक इस मामले में अभी किसी फैसले पर नहीं पहुंचा जा सका है। पर बहरहाल इस मामले के मुख्य आरोपी सपा सांसद जियाउर रहमान बर्ग से SIT की टीम ने पूछताछ करना शुरू कर दिया है। जी हाँ, कल यानी मंगलवार को सपा सांसद को SIT की टीम ने पूछताछ के लिए बुलाया था। यहाँ पर उनसे करीब 3 घंटे तक पूछताछ चली, जिसमें लगभग 100 सवाल जियाउर रहमान से पूछे गए, जिसमें से लगभग सभी सवालों के जवाब उन्होंने दिए, जिसके बाद वह बाहर निकल गए। खैर, ये तो हुई उनसे सवाल जवाब की बात, पर इससे पहले अगर उनके कोतवाली पहुंचने के कार्यक्रम पर नजर डालें तो कल मंगलवार को सुबह 11 बजे वह संभल कोतवाली पहुंचे। इसके बाद 11:15 पर वह SHO के कार्यालय में जाकर बैठ गए। फिर 15 मिनट बाद 11:30 पर SIT की टीम CO के नेतृत्व में सांसद के सामने पहुंची, जिसके बाद उनसे पूछताछ शुरू हुई, जहां पर SIT की टीम ने 2:30 तक यानी कुल 3 घंटे उनसे पूछताछ की, जिसमें लगभग 100 सवाल जियाउर रहमान के सामने रखे गए, जिसमें से लगभग सभी के जवाब उन्होंने दिए। सूत्रों की माने तो मुख्य रूप से जियाउर रहमान द्वारा 22 नवंबर को दिए गए भाषण और साथ ही 24 नवंबर को उनकी फोन पर हुई बात और उन सारे बवाल से जुड़े प्रश्न उनसे पूछे गए। सूत्रों ने यह भी बताया कि सवाल बार बार पूछे गए, जिनका जवाब सांसद ने दिया, जिन्हें SIT ने दर्ज कर लिया है। तो ऐसे में देखना होगा कि यहाँ से और क्या निकल कर आता है, क्योंकि भले ही जियाउर रहमान से सवाल और जवाब हो चुके हैं, पर अब तक किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सका है। साथ ही सपा सांसद को जरूरत पड़ने पर दोबारा कोतवाली आने को कहा गया है। तो ऐसे में देखने वाली बात होगी कि क्या जल्द यह बात ठंडी हो जाएगी या फिर लगातार SIT इस पर अपनी नजरें बनाए रखेगी। बहरहाल बात करें आरोपी जियाउर रहमान की, तो उन्होंने कोतवाली जाते समय कहा था कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, डॉक्टर ने मना किया हुआ है, पर बावजूद इसके वह जाएंगे, जिससे SIT को ऐसा ना लगे कि वह जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। इसके बाद पूछताछ पूरी होने के बाद बाहर निकले जियाउर रहमान ने यह भी कहा कि मुझे कानून और न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। मेरे खिलाफ गलत तरह से केस दर्ज किया गया था, जिसके चलते मैं उच्च न्यायालय गया, जहां से मुझे राहत मिली। तो इसके बाद अब यह मेरी जिम्मेदारी है कि जो जांच चल रही है वह सुचारू रूप से चल पाए, जिसमें मैं पूरा सहयोग दूंगा। इसलिए SIT ने जो भी सवाल पूछे मैंने सभी के उत्तर दिए और आगे भी इसी तरह सहयोग देने के लिए तैयार हूँ। इसके बाद उनके द्वारा पूछे गए सवाल और जवाब के सवाल पर उन्होंने कहा, जांच चल रही है, मैं सहयोग कर रहा हूँ, मैंने सभी सवालों के जवाब दिए हैं, तो अभी मैं इस जांच प्रक्रिया के बीच नहीं बता सकता कि क्या सवाल और क्या जवाब हुए हैं। तो बहरहाल सपा सांसद ने इस मामले पर किसी भी तरह की टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है। तो इसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा कि आखिर 100 सवाल क्या थे और सभी के क्या उत्तर जियाउर रहमान ने दिए। पर फिलहाल अब इस मुद्दे के बाद संभल पर आए तो आपको बता दें कि नवंबर में मस्जिद में जुमे की नमाज के बाद भड़काऊ भाषण देने, साथ ही भीड़ को एकत्र करने का आरोप लगाया गया था, जिससे कि मस्जिद में सर्वे को रोका जा सके। उसके साथ ही विधायक इकबाल के बेटे सुहेल इकबाल पर भी भीड़ उकसाने का आरोप था, जिसके बाद इन्हें नामजद करते हुए मुकदमा अपराध संख्या 335/24 में FIR दर्ज की गई थी। साथ ही 800 आरोपियों को अज्ञात इस आरोप में शामिल किया गया था। तो यानी इस मामले को जब आप देखेंगे तो 8 से करीब 4 महीने पुराना है, पर इस मामले पर अभी बहुत कुछ निकलकर सामने नहीं आया है। SIT बैठी है, जांच के लिए जांच चल रही है, और अब आखिरकार जियाउर रहमान बर्ग को बुलाया गया, जहां पर उनसे बात हुई। यहाँ पर यह भी बताया गया कि वो जब आए थे थोड़े से घबराए हुए लग रहे थे, और उसके बाद लेकिन जब वो सवाल के जवाब देकर आए, फिर जब नज़र आ रहे थे, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास उनके ऊपर झलक रहा था। लेकिन खैर, अब जांच में क्या निकल कर आता है, किस तरह से ये चीज़ें चलती हैं, ये तो समय बताएगा। पर एक और चीज़ थी कि जिस समय जियाउर रहमान बर्ग आए, चाक चौबंद व्यवस्था थी, पुलिस चारों तरफ लगी हुई थी, किसी तरह की कोई भी व्यवस्था में कमी नहीं थी। तो जियाउर रहमान
जो कि एक बार आ चुके हैं। अब देखना होगा अगली बार कब इनको बुलाया जाता है इस तरह की और पूछताछ के लिए। जबकि विधायक के बेटे इकबाल, उनका भी रोल देखना होगा, क्या उनका कितना बड़ा रोल था, क्योंकि आरोप उन पर भी है और आरोप 800 से ज़्यादा लोगों पर है। तो कब तक ये मामला सुलझ पाता है या फिर किसी ठंडे बस्ते में पड़ जाता है, आप बताइए। इन सारी चीज़ों पर आपको क्या लगता है कि क्या एक बार बहुत सारे मामलों की तरह ये भी, क्योंकि 4 महीने हो चुके हैं, तो क्या ठंडे बस्ते में पड़ जाएगा या फिर आप इसमें बहुत जल्द फैसला आते हुए देखेंगे, बहुत जल्द जो आरोपी हैं उस संभल हिंसा के, उनको वो सामने आते हुए देखेंगे। आपकी जो भी प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में हमें दर्ज कराना बिल्कुल ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।